सरकारी बजट और कर निर्धारण। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं बच्चों आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस पे देखते हैं कर, जिसको हम कहते हैं टैक्स। अब ये कर क्या है, कर कहाँ से आता है, कर कौन देता है, फिर ये कर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, कर के अलग अलग स्वरूप हैं बच्चों, और इसको हम इस पूरे अध्याय में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस कालखंड को हम गति प्रदान करें और देखने का प्रयास करें कि आखिर ये कालखंड हमें कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष तो किस तरीके से हम देते हैं, और प्रत्यक्ष कर से सरकार को कितना फ़ायदा होता है और अप्रत्यक्ष कर से सरकार को कितने फ़ायदे होते हैं, आखिर इसका भुगतान किसको करना पड़ता है। आइए इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करें और अपने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 264 निकालिएगा, जहाँ पर यहाँ पर हेडिंग देखिएगा कर। कर का मतलब होता है टैक्स। प्रिय बच्चों, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कर या टैक्स होता है। सरकार कई तरीके से आय संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है। आपने इनमें से कुछ कर, जैसे मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में सुना होगा या जानते होंगे। इन करों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है बच्चों। एक कहलाता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो आइए हम इसको अलग अलग जानने का प्रयास करें। बच्चों, अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जिसे हम देते तो हम ही हैं, पर हमको पता नहीं होता कि हमने उसको टैक्स चुकाया है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, जब पेन खरीदा तो दुकानदार ने मुझे कहा ये पेन कितने की है, मैंने पूछा, उसने कहा ये 10 रुपये की है। मैंने उसको 10 रुपये भुगतान कर दिया, मगर मुझे ये पता नहीं है कि उसमें उसका लागत मूल्य कितना है और सरकार का कितना टैक्स जुड़ा, ये मुझे पता नहीं। मैंने टीवी लिया, पेन लिया या जो भी चीज़ खरीदा, मैंने सीधा पैसा दे दिया और सामान खरीद लिया, जिसका मुझे पता नहीं चलता, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। आपने किसी वस्तु के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ यह लिखा जरूर पढ़ा होगा बच्चों, कर सहित, ऐसा लिखा रहता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाएं, जैसे टेलीफोन या मोबाइल की बिलों में कर शामिल रहता है। आइए हम कुछ और भी महत्वपूर्ण करों के बारे में जानें। ठीक वैसे ही बच्चों, जो प्रत्यक्ष कर होता है उसे हमें मालूम होता है कि मुझे टैक्स देना पड़े। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब दिया जाता है, जब किसी की आमदनी बहुत अधिक होती है, तो सरकार क्या कहती है कि नहीं, आपकी आमदनी अधिक है इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। मुझे मालूम चल जाता है कि मेरी आमदनी अगर 50 लाख है तो मुझे में अगर उसके हिसाब से कितना टैक्स देना है ये मुझे पता चल जाता है। मतलब जो मुझे जानकारी में है वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो हम अभी अप्रत्यक्ष कर की बात करें। एक है उत्पाद शुल्क। बच्चों, जब किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है तो उस फैक्ट्री या उस उद्योग धंधों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, परमिट बनवाना पड़ता है और सरकार से रजिस्टर्ड होता है। और सरकार उन वस्तुओं के निर्माण के लिए उन कल कारखानों से वह सामान जहां बन रहा है उस कल कारखानों से वह टैक्स वसूलती है, जिसे हम कहते हैं उत्पाद शुल्क। मतलब उसका उत्पादन हो रहा है, उसी पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक टीवी का उदाहरण दिया। एक टीवी निर्माण कंपनी ने एक टीवी बनाया जिसमें 10,000 रुपये की लागत आ रही है, पर उसमें कहा गया कि आप ये कंपनी चलाते हैं तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 1200 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। और इस 1200 रुपये के शुल्क में क्या करना पड़ेगा, इस 1200 के शुल्क में आप देंगे तो यह साथ साथ जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, आपका 10,000 और 1200 मिलाकर के कितना हो गया, 12,000 हो गया। प्रिय बच्चों, तो ये टैक्स पहले तो कौन दिया, उस कंपनी ने चुकाया, मगर जब उसको बेचता है तो वो पैसे कौन चुका रहा है, वो पैसे उपभोक्ता चुकाता है। पहले तो उत्पादन करने वाली कंपनी ने चुकाया, परंतु वह पैसा
उपभोक्ता जो उस वस्तु को खरीदता है उसे चुकाना पड़ता है। मतलब वह टैक्स भी आखिरी में उपभोक्ता ही चुकाता है। वैसे बच्चों कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे से संबंध रहता है। जैसे एक साइकिल बनाने वाली कंपनी, साइकिल बनाने के लिए उसको स्टील की आवश्यकता है। अब सरकार ने स्टील पर क्या कर दिया है, टैक्स लगाया। अब जब स्टील पर टैक्स लगेगा तो हम क्या देखते हैं, लोहे की जो कीमत है उसका रेट अगर बढ़ गया तो वहां पर अब स्टील कंपनी की कीमत बढ़ेगी। फिर उसको लिया कौन, स्टील की सीट बनाने वाली कंपनी ने लिया तो उसका भी रेट बढ़ गया। फिर स्टील के पाइप बनाने वाले, उसकी कीमत बढ़ गई। फिर उसको लिया साइकिल बनाने वाले ने तो उसकी भी कीमत बढ़ गई। फिर स्टील की अलमारी बनाने वाला, उसकी कीमत बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि लोहे की कीमत बढ़ने से इन सभी चीजों के मूल्य में वृद्धि होती है। परंतु बच्चों ये जितना भी मूल्य है उसका आखिरी मार किसको पड़ता है, उपभोक्ता को ही पड़ता है। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ता है तो क्या मात्र हम पेट्रोल के लिए बस पैसे देते हैं उसी का रेट बढ़ गया, ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल का जब रेट बढ़ता है तो वाहन चालक वो भी अपना टैक्स बढ़ा देता है, मोटर पंप चलाने वाला वो भी अपना रेट बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जब डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो उससे चलने वाले मशीनें, उनसे चलने वाले वाहन, उनका भी व्यय ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ मूल्य में वृद्धि होती है। तो बच्चों जिन वस्तु के निर्माण में उस समय जो टैक्स दिया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहा जाता है। परंतु जब वही कंपनियां, एक साइकिल बनाने वाली कंपनी जब वो साइकिल को बेचता है तो सरकार कहती कि तुम्हारी आमदनी बढ़ गई है इसलिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, बिक्री कर देना पड़ेगा। और इस तरीके से वह उत्पाद शुल्क उसमें लगा है, फिर बिक्री शुल्क लगा है, और ये पूरे पैसे आखिर कौन चुका रहा है, वो पूरा पैसा उपभोक्ता चुकाता है। मतलब इसका पूरा मार उपभोक्ता को ही पड़ता है, उपभोक्ता को ही यह भार उठाना पड़ता है। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण देने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो उसकी कीमत में कर जुड़ा रहता है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं पर भी कर लगता है, सेवा कर, जिसको सर्विस टैक्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, रेस्टोरेंट्स, रेलगाड़ियाँ, वातानुकूलित डिब्बे, इनमें सफर जब करते हैं बच्चों इसमें भी शुल्क लगा रहता है। मगर जितना भी है उसका भार आखिरी में उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है। जैसे कोई कंपनी निर्माण की लागत, किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो निर्माता के मुनाफे सहित 10,000 रुपये, फिर उसमें उत्पाद शुल्क लगा कितना, 1,200 रुपये, परिवहन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उसमें जुड़ा 1,000 रुपये, विक्रेता का लाभ वो 1,000 रुपये का अपना लाभ जोड़ता है, फिर उस वस्तु पर बिक्री कर दे रहा है उसमें 1,650 रुपये। तो इस तरीके से पूरा पैसा हम जोड़ते हैं तो वह होता है 14,850 रुपये। बच्चों आखिर ये पैसा कौन चुकाता है, उपभोक्ता। ये जितना पैसा जहां पर भी लगा आखिरी में वह भार उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है, उपभोक्ता को वह पूरा पैसा देना पड़ता है। साथ ही हम देखते हैं वस्तुओं पर लगने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कर जिसको सीमा शुल्क कहते हैं, जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर विदेश से लौट रहा है और वह अपने साथ एक कैमरा खरीद कर ले आ रहा है तो उसे हमारे देश के हवाई अड्डे पर उस कैमरे का सीमा शुल्क चुकाना होगा। अनेक कारखानों को विदेशों से मशीनें या कच्चा माल आयात करने पर भी उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता है, जो किसी भी देश की सीमा पर उसे वसूला जाता है, उससे लिया जाता है। बच्चों ये सभी हमारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इसके साथ प्रत्यक्ष कर क्या है, ये तो अप्रत्यक्ष हो गए। हम घड़ी, मोबाइल, टीवी, पंखे, जितने भी सामान लेते हैं बच्चों, यहाँ तक एक बाजार से अगर आप सुई भी खरीदते हैं तो उसमें सरकार का टैक्स जुड़ा होता है, परंतु हमें पता नहीं चल पाता, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मगर जिस कर को हम देते हैं और हमें पता चलता है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आखिर प्रत्यक्ष कर किन किन कंडीशन में, किन किन परिस्थितियों में देना पड़ता है, अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। आज की कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, साधुवाद।